कंपाउंड इंटरेस्ट में ड्यूरेशन सेम होने पर एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, जरा देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पर क्या कहता है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 300 रुपए और 6 वर्ष बाद 900 रुपए हो जाती है, तो 8 वर्ष बाद आपको यहां पर क्या चीज दिख रहा है? देखो एक तो 4 साल की बात कर रहा है, फिर एक 6 साल की बात। तो पहले 4 साल बाद ये 300 हो गया, फिर 6 साल बाद तो मैं कह सकता हूं 4 + 2, यहां पर 2 साल बाद ये 900 हो गया। फिर 2 साल बाद आपसे पूछ रहा है कितना अमाउंट होगा, मतलब 8 पूछ रहा है, 4 2 6 2 8, मान लो यहां पर x हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या समझना है, देखो 2 साल यहां 2 साल यहां, तो लॉजिक क्या कहता है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हर बार एक नया पार्ट बन जाता है। मतलब अगर मैं 300 को प्रिंसिपल मान लूं तो इसका मतलब यह है कि 300 रुपए 2 साल में 900 बन गए, तो 900 मेरा अमाउंट हो गया बराबर 300 1 + r/100 की पावर 2। उसी तरह से इस वाले कंडीशन में, क्योंकि यहां भी टाइम 2 साल है, तो 900 रुपए प्रिंसिपल, x रुपए अमाउंट, तो मैं कह सकता हूं x बराबर 900 1 + r/100 की पावर 2। अब देखो यहां भी 1 + r/100, यहां भी 1 + r/100, तो मैं बोलूंगा 900 बटे 300 बराबर 1 + r/100 का स्क्वायर, इधर x बटे 900 बराबर 1 + r/100 का होल स्क्वायर। अगर ये पार्ट बराबर है तो उसका मतलब जितने गुना ये हो रहा है, मतलब यहां पे 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो अब ऐसे तो करना नहीं है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये सब मत करना। देखो यहां पर टाइम अगर सेम हो तो ये कितने गुना हो रहा है, आप कहोगे सर 3 गुना हो रहा है, तो यहां भी 3 गुना कर दो, 900 गुना 3, ये हो जाएगा 2700। तो मेरा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ये हो गया डी ऑप्शन। तो याद रखिए अगर ड्यूरेशन सेम है तो जितने गुना पहला पार्ट है उतना ही गुना दूसरा पार्ट होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन।